हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे महारानी गायत्री देवी के बारे में, जिन्होंने इस सिंपलिसिटी का रियल मीनिंग समझाया वर्ल्ड को। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं रखूँगी, बिकॉज मैं शॉर्ट रखूँगी, जिससे कि आपका भी टाइम ज़्यादा ना लगे और आप कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉपिक पे आती हूँ। हु वॉज गायत्री। पहले तो हम ये जानेंगे हु वॉज महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी जयपुर की रानी थी, महारानी थी, भारत की सबसे रॉयल पर्सनालिटी में से एक मानी जाती हैं। महारानी गायत्री जी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। राजकुमारी गायत्री देवी के जो फादर थे, उनका नाम राजकुमार जितेंद्र नारायण, कुछ बिहार के बंगाल के युवराज के छोटे भाई थे। और वहीं पे मदर उनकी इंदिरा थी, राजकुमारी इंदिरा थी। उनका महारानी गायत्री देवी का जो एजुकेशन सिस्टम था वो 1919 से स्टार्ट हुआ था और 1928 तक रहा था। उनकी अर्ली एजुकेशन जो स्टार्ट हुई थी, महारानी गायत्री को एक पर्टिकुलर स्कूल से उन्होंने स्टार्टिंग में एजुकेशन नहीं ली थी। महारानी गायत्री देवी की शुरुआती पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं हुई थी। वो एक रॉयल प्रिंसेस होने के कारण भी एजुकेशन महल के अंदर ही प्राइवेट ट्यूटर्स के थ्रू हुई थी। वहाँ उन्होंने इंग्लिश, हिस्ट्री, लिटरेचर और कई लैंग्वेज सीखी गई। साथ ही हॉर्स राइडिंग, रॉयल एंटिक्यू और पब्लिक बिहेवियर की ट्रेनिंग भी दी गई। उस समय रॉयल फैमिलीज़ का माना जाता था कि बच्चों को पर्सनलाइज और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसीलिए घर पर एक्सपीरियंस टीचर्स रखे जाते थे। इसी दौरान डिसिप्लिन और लीडरशिप के गुण डेवलप होने लगे। उसके बाद गायत्री देवी को 1920 से 1930s में ग्लैंड पावर प्री पैराट्री स्कूल लंदन भेजा गया। जब गायत्री देवी थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनको लंदन के प्रेस्टिजियस ग्लैंड पावर प्री पैराट्री स्कूल भेजा गया। ये उनकी ज़िंदगी का पहला फॉर्मल स्कूल एक्सपीरियंस था। यहाँ उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के तहत इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ पढ़ी। स्कूल का एनवायरनमेंट इंटरनेशनल था, जिसने उन्हें दुनिया की एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया। इसी दौरान उनके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ और वो एक कॉन्फिडेंट, सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न यंग वुमेन के रूप में उभर के आईं। उसके बाद 1933 से 1936 में शांति निकेतन विश्व भारती कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। वहाँ उन्होंने गायत्री देवी ने रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने ओपन एयर क्लासरूम में क्रिएटिव लर्निंग पर जोर दिया जाता था, जहाँ उन्होंने म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर और इंडिविजुअलिटी की इम्पोर्टेंस समझी। उनका मानना था, उनके मुताबिक शांतिनिकेतन ने उन्हें फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्शन और सेल्फ एक्सप्रेशन का असली मतलब सिखाया। गायत्री देवी ने स्विट्ज़रलैंड के ब्रिलियंट मॉन्ट स्कूल गईं। वहाँ उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज, यूरोपियन कल्चर, इंटरनेशनल था, जिसने उन्हें एक ग्लोबल आउटलुक दिया। उसके बाद लंदन स्कूल के सेक्रेटरीज़ 1938 से लेकर 1939 में लंदन में उन्होंने सेक्रेटरियल ट्रेनिंग ली और टाइपिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस मैनेजमेंट जैसा प्रैक्टिकल स्किल सीखा। ये ट्रेनिंग बाद में उनके एजुकेशनल और पॉलिटिकल वर्क में बहुत काम आई। उसके बाद 1940s में महारानी गायत्री देवी की शादी हो गई। 9 मई 1940 को सवाई मान सिंह से शादी हुई, जो जयपुर के महाराजा थे, से शादी हुई उनकी। गायत्री देवी जयपुर की महारानी बनी। उसके बाद 1943 में उन्होंने महारानी गायत्री देवी ने एक स्कूल ओपन किया, जिसका नाम था महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, जो लड़कियों की एजुकेशन के लिए एक हिस्टोरिक कदम था। उसके बाद आते हैं why was she called India's most stylish queen? महारानी गायत्री देवी को इंडियाज़ मोस्ट स्टाइलिश क्वीन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका फैशन रॉयल होने के साथ साथ सिंपल और ग्रेसफुल भी था। जब ज़्यादातर लोग रॉयल हैवी आउटफिट पहनते थे, आउटफिट और ज्वेलरी पहनते थे, तब उन्होंने सिंपलिसिटी और एलिगेंस को अपनी पहचान बनाया। उनकी ड्रेसिंग कभी ओवर द टॉप नहीं होती थी, फिर भी वो हर गैदरिंग में सबसे अलग नज़र आती थी।
उनका जो अब कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, हर सिग्नेचर फैशन स्टाइल। सो महारानी गायत्री देवी की स्टाइल की सबसे बड़ी पहचान थी उनका पेस्टल कलर शिफॉन साड़ी। वो अक्सर पर्ल नेकलेस के साथ साड़ी पहनती थी, जो उनका लुक को सोफिस्टिकेटेड बनाता था। उनका स्लीवलेस ब्लाउज नीटली स्टाइल, देयर क्लासिक सनग्लासेस उनके सिग्नेचर फैशन एलिमेंट थे। उनका स्टाइल आज भी टाइमलेस और मॉडर्न लगता है। आज भी बहुत सारे फैशन इन्फ्लुएंस, अब जैसे कि मैं आपको कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, फैशन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न फैशन इंडियन। महारानी गायत्री देवी ने इंडियन फैशन को एक नई डायरेक्शन दी। उन्होंने दिखाया कि लग्जरी का मतलब सिर्फ हैवी एम्ब्रॉयडरी और एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं होता है। उनका स्टाइल, उनका सिंपल साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल और मिनिमल फैशन अप्रोच ने कई जनरेशन को इंस्पायर किया। आज भी बहुत सारे इंडियन डिज़ाइनर उनके एलिगेंट स्टाइल से इंस्पिरेशन लेते हैं। इवन मनीष मल्होत्रा भी, उनके अगर आप चेक करोगे मनीष मल्होत्रा के ज़्यादातर जो डिज़ाइन है वो पेस्टल कलर में है। चाहे वो भले उस पर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी किया हो, बट लेकिन कलर जो है वो पेस्टल है और वो इंस्पिरेशन उन्होंने महारानी गायत्री से लिया है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, ग्लोबल रिकॉग्निशन। महारानी गायत्री देवी सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ब्यूटी और स्टाइल के लिए मशहूर थी। 1960s में उन्हें दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन में गिना गया। इंटरनेशनल मैगजीन्स और फैशन सर्कल में भी उनका नाम रॉयल एलिगेंस का सिंबल के रूप में लिया जाता है। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, लेगेसी। महारानी गायत्री देवी सिर्फ एक महारानी के रूप में नहीं थी बल्कि एक फैशन आइकन के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने साबित किया कि सिंपलिसिटी भी लग्जरी हो सकती है। उनका इन्फ्लुएंस आज भी रॉयल फैशन, लग्जरी ब्रांड्स और मॉडर्न इंडियन फैशन में देखा जा सकता है। इसी वजह से उनका स्टाइल डिकेड्स बाद भी रेलेवेंट और इंस्पायरिंग बना हुआ है, बिकॉज उन्हें पता है कि सिंपलिसिटी कभी भी उधर ख़त्म नहीं होगी। लास्ट तक मैं इतना ही बोलना चाहूँगी महारानी गायत्री देवी के बारे में कि महारानी गायत्री देवी ने फैशन की दुनिया को एक अलग नज़रिया दिया है। असली एलिगेंस का मतलब उन्होंने ये समझाया है कि असली एलिगेंस कभी शोर नहीं करती, शोर नहीं मचाती, वो खुद ही नजर आ जाती है। एंड दैट्स अमेजिंग, इनसेन। That's all about the Maharani Gayatri Devi. If you really want a part 2, so let me know in the comment section too and I will create it. If you like my content, make sure you hit the like button and subscribe my channel and मिलते हैं next video में. Bye guys.